क्या खाना खा लेने के बाद आपका पेट भारी भारी लगता है? गैस, एसिडिटी और बदबू वाली आपको डकार आना, या फिर बहुत ज्यादा आपको थकान लगना, या फिर आपको नींद आना? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होता हो और पेट में जाके वो सड़ रहा हो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा खाना पच रहा है या फिर हमारे पेट में ही सड़ रहा है, और कैसे पहचाने कि आखिरकार हमारे पेट में क्या चल रहा है। क्या डाइजेस्ट होना अच्छा है? तो दोस्तों, आखिरकार डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों सबसे सही मतलब होता है कि खाना सही टाइम पे टूटना, और जो हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से उसको बाहर करना। ये सब दोस्तों अगर आपको होता है, अगर हमारा डाइजेस्ट अगर सही से काम करता है, तो पता चलता है कि हमारे पेट में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों आखिरकार इसी पे बात आती है कि हमारा खाना पेट में कैसे सड़ता है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता है और पेट में ही ज्यादा टाइम तक वो पड़ा रह जाता है, तो वह सड़ने लगता है। इस कंडीशन में दोस्तों सड़े हुए खाने से हमको एसिडिटी होती है और बदबू वाली डकार आती है और पेट फूलने लगता है और एसिडिटी रिफ्लेक्स होने लगती है, और कभी कभी आपको लूज मोशन या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशन देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ये सब चीज़ अगर आपकी बॉडी में दिखती है, तो दोस्तों ये हार्मफुल प्रोसेस होने लगती है बॉडी के लिए, तो आप ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। अब दोस्तों समझते हैं आखिरकार डाइजेस्ट और सड़ा हुआ कैसे पहचाने कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। इस पे दोस्तों पहला होता है, खाना खाने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आपको हल्का फन लगेगा, और आपको डाइजेशन होने के बाद हल्का और फ्रेशनेस लगेगा। अगर दोस्तों इसी कंडीशन में अगर आपका खाना अगर सड़ता है, तो क्या देखने को मिल सकता है? आप जब खाना खा चुके होंगे तो आपका पेट फूलने लगेगा, या फिर आपको ज्यादा हैवीनेस लगने लगेगा। ये सब दोस्तों देखने को मिलता है। सेकंड होता है दोस्तों डकार आना। देखिए दोस्तों, डकार एक नॉर्मल चीज होती है, डकार सभी को आती है। अगर दोस्तों ये अगर बदबूदार अगर डकार आती है, तो तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका खाना ठीक से ना पचता हो। डकार आना दोस्तों नॉर्मल है, पर अगर बार बार अगर बदबूदार डकार आए, तो ये आपको दिक्कत देखने को मिल सकता। अब दोस्तों इस पे थर्ड होता है टॉयलेट रूटीन। टॉयलेट रूटीन में दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? अगर दोस्तों अगर आपका पेट अगर सही है, अगर आपको प्रॉपर अगर डाइजेस्ट हो रहा है आपका वो फूड, तो दोस्तों आपको स्टूल जो होगी वो नॉर्मली स्मूथली स्टूल पास होगी। अगर वही दोस्तों उस कंडीशन में अगर आपका खाना अगर पेट में ही सड़ रहा होगा, तो आपको दोस्तों परेशानी हो सकती है स्टूल पास होने में। इस कंडीशन में दोस्तों क्लियरली स्टूल पास नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ होता है एनर्जी एनर्जी लेवल। अगर आपका खाना अगर ठीक से डाइजेस्ट होता है, तो आपको एनर्जी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कूट कूट कर एनर्जी बढ़ी है। अगर दोस्तों इसी कंडीशन में अगर आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अगर बॉडी में ही सड़ती है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको बिना मतलब का थकान आना, बिना मतलब का आपको स्ट्रेस आना, या फिर आपको लेजीनेस जैसी दिक्कतें देखने को मिल सकता है। ये सब दोस्तों कॉमन कारण थे, ठीक। अब दोस्तों आप समझेंगे आखिरकार हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों खाना सड़ता क्यों है, वो ठीक से प्रॉपर डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पाता, आखिरकार इसकी असली वजह क्या है? तो दोस्तों इस पे सबसे पहला होता है जल्दी जल्दी खाना खाना। जब दोस्तों आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो, तो डायरेक्ट जाके वहाँ स्टोर हो जाता है, वो ठीक से टूट नहीं पाता है। इस कंडीशन में दोस्तों डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है, आपको पेट फूलना हो सकता है, या फिर आपको कई सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है ओवर ईटिंग करना। अगर आप ज़्यादा खा लेते हो, तो उसमें भी ये देखने को मिल सकता है। या फिर दोस्तों आप अगर जंक फूड खाते हो, अगर आप ऑयली फूड अगर ज़्यादा खाते हो, अगर आप तला भुजा अगर ज़्यादा खाते हो, इस कंडीशन में भी दोस्तों आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है दोस्तों, अगर आपने खाना खाया और उसके तुरंत बाद दोस्तों अगर आपने ज़्यादा पानी पी ली, इस कंडीशन में भी दोस्तों खाना सड़ने का डर होता है। तो इस दोस्तों ये सब चीज़ें आप याद रखें, खाना खाने के बाद अप्रोक्स 5 से 10 मिनट बाद ही पानी पिए, वो भी हल्का हल्का पानी पिए। उसको गर्म करके पानी पिए, आप कुनकुना पानी पिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों होता है, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो इस कंडीशन में भी ठीक से दोस्तों डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बॉडी अपना वर्क नहीं कर पाती है, जिसके कारण भी खाना सड़ने का डर होता है। या फिर दोस्तों अगर आप लेट नाइट अगर ईटिंग करते हो, अगर लेट नाइट अगर आप डिनर करते हो, तो इसके कारण भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकता है, खाना आखिरकार पेट में सड़ सकता है। याद रखिए दोस्तों, पेट का डाइजेशन सीधा माइंड से जुड़ा हुआ है, दिमाग से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये सब कंडीशन थे हमारे खाना पेट में सड़ने का दिक्कतें हो सकती है। अब दोस्तों बात आती है आखिरकार हम डाइजेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं,
हम कैसे इसको मजबूत कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डाइजेशन बनाने के लिए क्या करें, तो दोस्तों सबसे पहले अपन को जब अगर आप खाना खाते हैं तो दोस्तों उसको आराम आराम से खाएं और दोस्तों उसको चबा चबा कर खाएं। जो दोस्तों उसमें न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह होते हैं उसमें अब्जॉर्ब करने में दिक्कतें नहीं आती, उसके कारण दोस्तों डाइजेशन ईजिली हो जाती है और हमारी बॉडी को भी रिक्वायर्ड फुलफिल हो जाती है। इसके बाद दोस्तों सेकंड होता है खाना सोने से पहले 2 या 3 घंटे पहले खाएं। और सुबह उठते ही पेट क्लियर नहीं होता है, वॉशरूम जाने में आपको डेली यही समस्याएं देखने को मिलती है, गैस, एसिडिटी या फिर हैवीनेस या फिर दोस्तों इरिटेट जैसे आपको सुबह सुबह ही फील होती है। दोस्तों आखिरकार पेट क्लियर नहीं होता। पेट क्लियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? पेट क्लियर होने का मतलब सिर्फ कब्ज नहीं होता है, इसका मतलब दोस्तों हो सकता है कि आपका डाइजेशन स्लो वर्क करता हो या फिर दोस्तों स्लो वर्क कर रहा हो। जब दोस्तों खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है तो जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी में ही रुक जाते हैं, जिससे दोस्तों आपको गैस, एसिडिटी, हैवीनेस या फिर दोस्तों लेजीनेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अच्छा दोस्तों बात आती है आखिरकार हमारा पेट क्लियर क्यों नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा दोस्तों रीजन क्या क्या हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इस पे दोस्तों सबसे बड़ा रीजन और पहला रीजन होता है जब हम कम पानी पीते हैं दोस्तों। जब दिन में हम सुबह जब हम 2 से 3 लीटर पानी नहीं पीते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों स्टूल हार्ड हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों इजिली पास नहीं हो पाता है। और इस पे दोस्तों सेकंड रीजन होता है फाइबर की बॉडी में कमी होना। क्या होती है जब हमारी बॉडी में फाइबर की कमी होती है, जब दोस्तों हम सलाद, सब्जी या फिर दोस्तों फूड हम कम खाते हैं तो हमारी बॉडी को दोस्तों फाइबर कम मिलती है, जिसके कारण भी दोस्तों पेट क्लियर ठीक से नहीं हो पाता है। और दोस्तों आजकल क्या देखने को मिलता है दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन दोस्तों क्या होता है, हम लेट नाइट डिनर करते हैं दोस्तों, वो भी दोस्तों हैवी वाला अपन खाना खा लेते हैं। जब दोस्तों हम ज़्यादा हैवी वाला रात को खाना खाते हैं या फिर ज़्यादा ऑयली खाना अपन खा लेते हैं दोस्तों, उसके कारण दोस्तों हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों वो काम करना दोस्तों स्लो कर देता है, वो अपना वर्क करना दोस्तों स्लो कर देता है, जिसके कारण भी आपको सुबह स्टूल पास होने में दिक्कतें होती हैं। फोर्थ रीजन हो सकता है दोस्तों स्ट्रेस या फिर टेंशन। आप क्या करते हैं दोस्तों जब आप टेंशन में होते हो या फिर आप स्ट्रेस में होते हो तो इस कारण भी दोस्तों आपका स्टूल पास नहीं हो पाता। क्या होता है दोस्तों, जो हमारा माइंड दोस्तों माइंड और जो स्टमक का हमारा कनेक्शन है दोस्तों वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो इस केस में भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जैसे फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है, आप सुबह मॉर्निंग टाइम पे दोस्तों आप गलत रूटीन बना के रखते हो, इसके कारण भी आपको समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे कि सुबह उठते ही चाय पीना या फिर दोस्तों मोबाइल चलाना या फिर जब आपको प्रेशर लगता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, जो कि ये सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है दोस्तों, ये सब दोस्तों मेनली रीजन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे कमेंट में बताएं, मैं इसकी और लॉन्ग वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। उस पर दोस्तों मैं घरेलू उपाय के साथ मैं आपको बताऊंगा घरेलू उपाय आप क्या क्या इस पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पे क्या एलोपैथी मेडिसिन की बात कर लेते हैं, आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है जो जिससे हमारी स्टूल इजीली पास हो जाए। तो दोस्तों इसमें पहला सोल्यूशन होता है आप सुबह सुबह गर्म पानी पिए। क्या होता है जब आप गर्म पानी पीते हो उसके कारण दोस्तों हमारा जो इंस्टेटाइन होती है वो दोस्तों एक्टिव हो जाती है और दोस्तों इजीली स्टूल पास हो जाती है। और दोस्तों उसमें सेकंड होता है जैसे मैंने आपको बताया जितना हो सके उतना आप फाइबर वाली चीज़ें खाएं। ठीक है, आप सब्जी अच्छी वाली खाएं। ठीक है, लौकी की सब्जी अच्छी होती है, भिंडी की सब्जी अच्छी होती है। ठीक है, उसके साथ आप सलाद वगैरह ले सकते हैं, उसके साथ आप फ्रूट वगैरह भी आप खा सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी को जो फाइबर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो दोस्तों फुलफिल होती है, जिसके कारण भी हमको स्टूल पास करने में दिक्कतें नहीं देती हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड होता है दोस्तों फिक्स वॉशरूम टाइम। क्या होता है दोस्तों, आप कभी कभी क्या करते हो वॉशरूम टाइम दोस्तों मिस कर देते हो, कभी दोपहर को, कभी रात को, कभी सुबह दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसा ना करें, आप एक फिक्स टाइम बनाएं। ठीक है, आप उस टाइम पे ही जाएं। और दोस्तों इस पे नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होता है, फोर्थ क्या होगा, आप जितना हो सके दोस्तों रात को दोस्तों लाइट खाना खाएं। ठीक है, नाइट टाइम आप हल्का सा खाना खाएं। ठीक है, वो भी दोस्तों 7 और 8 के बीच में ही खा लें, सोने से दोस्तों 1 या 2 घंटे पहले खा लें। अच्छा दोस्तों, अब इसमें बात आता है आखिरकार हमको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो दोस्तों डॉक्टर को कब दिखाएं, जब आपको 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, आप जब स्टूल आपके पास ना हो तो आप दोस्तों इस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएं। या फिर दोस्तों आपका वेट लॉस हो रहा है या फिर दोस्तों आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर दोस्तों आपको पेन वगैरह हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, इसको दोस्तों इग्नोर ना करें। पेट क्लियर ना होना दोस्तों ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का खेल नहीं है, ये दोस्तों ये पूरी बॉडी का कनेक्शन है। बॉडी दोस्तों इसी से चलती है दोस्तों, अगर आप खाओगे नहीं, आप ठीक से फ्रेश नहीं होगे दोस्तों तो कैसे काम चलेगा। अगर आप चाहते हो दोस्तों हेल्दी लाइफ तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप फॉलो करें और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो दोस्तों उसमें मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा आपको होम रेमेडीज क्या क्या करना चाहिए, आपको घरेलू उपाय क्या क्या करना चाहिए और आपको एलोपैथी मेडिसिन कौन कौन सा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना दोस्तों ना भूलें।